अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रिकेट सुपरस्टार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन हैदर। जहां T20 वर्ल्ड कप 2021 का इनकाद हुआ, वहीं से शायकीन क्रिकेट के लिए ईद का समा हो गया। पाकिस्तान हो या भारत, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश, हर जगह पर रहने वाले शायकीन क्रिकेट पुरजोश हो गए हैं। और अगर हम बात करें कल के हाई वोल्टेज टाकरे की, जिसमें अफगानिस्तान और भारत टकराई हैं, और भारत के लिए जिस शिकस्त, भारत को जिस बड़ी फतह चाहिए थी, वो अफगानिस्तान ने उनको दे दी। ठीक है, 210 रन भारत ने T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड लगा दिया है। और मैं ये नहीं जानता कि T20 वर्ल्ड कप में इस फतह के लिए अफगानिस्तान ने भारत की कितनी मदद की है। मीम्स भी बहुत से बने हैं कि ये भारत ने वेल प्लेड, नहीं, भारत को कह रहे थे वेल पेड भारत। तो इस पर मजीद हम जानते हैं जिंदा दिलाने लाहौर प्रोग्राम के एंकर क्रिकेट लवर नबील इम्तियाज से। जी नबील, वेलकम टू द शो। बताइए किस हवाले से। जी हसनैन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। हसनैन, कल का मैच देखा तो भारत जीता है, चलो ये तो भारत की आवाम को बहुत इसकी खुशी होगी। मगर कल अफ़गानिस्तान की जो मुझे एक्टिविटी नज़र आई है ना, जिस तरह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला है ना, पूरे पुरजोश से, कोई मसलन उन्होंने बॉलिंग इतनी कमाल की, बैटिंग इतनी कमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और भारत के मैच में ना मुझे अफ़गानिस्तान ना मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी मैच में। क्योंकि जब टॉस हुआ तो जो इसके मोहम्मद नबी हैं कैप्टन, उन्होंने विराट कोहली से, जब वो टॉस जीत कर विराट कोहली से पूछा कि आप पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग, हालांकि उन्हें पता है कि जो टॉस जीता वो ही फैसला करता अच्छा है, वो नबील, बैटिंग करेगा या मुझे बॉलिंग। मुझे एक बात बताइएगा कि अफगानिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में जितने भी मैचेस खेले हैं, इसने सबसे पहले बैटिंग की है। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी बैटिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ भी बैटिंग की, नामीबिया के खिलाफ भी बैटिंग की। और इस भारत के मैच में इन्होंने पहले फील्डिंग किस तरह की, इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है? सैम, बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा T20 वर्ल्ड कप है। इसमें तो कोई मसलन आपको पता है कि एक चीज़ का आपको पता है कि जो पहले टॉस जीत कर बॉलिंग कर रहा है वो मैच जीत रहा है। ठीक है, फिर अफ़गानिस्तान का ये बनता ही नहीं था कि वो पहले बैटिंग करें। अगर उन्होंने कर भी लिया पहले बॉलिंग, तो इन्हें चाहिए था कि जिस तरह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले हैं, हमें तो लग रहा था कि ये इंडिया को भी मैच हरा देंगे, मगर इस तरह कुछ नहीं देखने को मिला। मगर रोहित शर्मा और KL राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। ठीक है, भारत भी एक वो ग्रुप में शामिल है, उसे अच्छा भी नबील, जीतना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग साइड की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मोहम्मद नबी जो कि बहुत अच्छे स्पिनर है और बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, उन्होंने अपना पहला ओवर किया 7 स्कोर पर। हालांकि वो आगे ओवर करते तो भारत के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने एक ओवर के बाद ओवर ही नहीं किया और जिन बॉलर्स की पिटाई हो रही थी उनको बाद के बाद ओवर देते गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? सैम, मैंने यही देखा कि स्पिनर अच्छा ले रहे थे इंडिया को। ठीक है, मोहम्मद नबी ने पहला ओवर किया, उसके बाद उन्होंने वो तमाम फास्ट बॉलर लगाए, जिनमें सिर्फ राशिद खान ने ओवर किए हैं 4। ठीक है, उनकी भी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। और रोहित शर्मा और KL राहुल ने तो खुल के बैटिंग की है, जैसे वो वेट कर रहे थे कि हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच हो और इनके खिलाफ बड़ा टारगेट बनाए हम। और नबील, जैसा कि शायकीन क्रिकेट कह रहे थे कि भारत को बहुत मुश्किल होगी इस मैच में, लेकिन अफगानिस्तान ने वो काम तो बिल्कुल किया ही नहीं है। अफगानिस्तान ने तो प्लेट में रख के मैच दिया भारत को। इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से यही है स्नैन के, मुझे तो कुछ दाल में कुछ काला लग रहा था। ठीक है, मगर बाकी जो भी हुआ चलो ठीक हो गया। इंडिया भी एक मतलब T20 में शामिल है, उन्हें भी जीतना चाहिए, आगे आना चाहिए। बहरहाल अच्छा, अफगानिस्तान। आपकी इस बात कहने का मकसद था कि आप जो पाक भारत टाकरा है उसको फिर से देखना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि फिर से पूरे पाकिस्तान की हार्ट बीट तेज हो जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पाक भारत टाकरा अब हो ही नहीं सकता अब, हम्म। क्योंकि अब इंडिया के यहाँ 2 पॉइंट है। ठीक है, पाकिस्तान है टॉप पे। ठीक है, और अगर न्यूजीलैंड कोई एक मैच को, न्यूजीलैंड को कोई शिकस्त होती है किसी मैच में, तो फिर भारत का आगे चांस बन सकता है। न्यूजीलैंड तो अच्छी टीम है, वो मेरे ख्याल से वो आगे कोई मैच अपना वो जो है ना शिकस्त नहीं खाएगी मैच। जी नबील, अच्छा आप ये बात देखें कि आईसीसी जो कह रहा था कि भारत को एक बड़ी फतह की ज़रूरत है, जो कि अफगानिस्तान ने उनको दे दी। उनका रन रेट भी मैनेज हो गया, पहले माइनस में था, प्लस में आ गया। उसके बाद आगे उसके 2 मैच बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान मैचेस हैं, नामीबिया से और स्कॉटलैंड से। तो मुझे तो लगता है कि भारत आ रहा है सामने। नहीं उसने, भारत आगे चांस पर है, अभी भी चांस है, क्योंकि ग्रुप में 2 टीमें आगे आ सकती हैं, 3 नहीं। अफ़गानिस्तान के पास भी अभी एक मैच पड़ा हुआ है, शायद वो स्कॉटलैंड के साथ मैच खेले। ठीक है, उनकी भी जीतने के ज़्यादा इम्कान है। ठीक है, मगर भारत का आगे आने का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के मैच पड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड अगर विन करता है तो भारत का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा आगे आने का।
और जैसा कि सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान ने फ़िक्सिंग नहीं की है, अफ़गानिस्तान की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से वो थोड़े से माइंडली भी डिस्टर्ब थे। और अगर वो इतने मेंटली डिस्टर्ब होते तो फिर पहले वाले मैचेस किस तरह जीतते? पाकिस्तान को उन्होंने बहुत मुश्किल से जीतने दिया। और उसके बाद भारत के मैच में तो बिल्कुल ही अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान लग ही नहीं थी रही। अफ़गानिस्तान तो नामीबिया से भी बुरी टीम लग रही थी। तो क्या लग रहा है आपको इस हवाले से? स्टैन फिक्सिंग का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 हो रहा है, सबके कैमरों की नज़र होती है प्लेयर पर, तो फिक्सिंग तो नहीं हो सकती। बहरहाल मुझे इनका अंदरूनी मामला तो का तो हमें नबील पता आप नहीं। ये भी तो देखें ना कि अगर भारत T20 वर्ल्ड कप 2021 से बाहर होता तो 80% स्पॉन्सरशिप्स भी जाएंगी, उसकी तरफ भी जरा गौर करें। स्पॉन्सरशिप तो जाएंगी, मगर उसने ये देखें कि पॉइंट टेबल के हिसाब से आगे आना ना। ठीक है, जो टीम अच्छा खेलेगी, ग्रुप ए में इंग्लैंड अच्छा खेल रही है, वो आगे आ रही है। जिस तरह हमारे ग्रुप में पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, दूसरी तरफ से हमारा न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा है। न्यूजीलैंड अगर अच्छा खेल रहा है तो फिर इंडिया के चांसेस नहीं बनेंगे आगे आने के, फिर इंडिया 6 पॉइंट लेकर हाथ में धरा रहेगा। अच्छा, तो पाकिस्तान की जो मीम्स हैं वो तो मैं बस कहता हूँ कि नाकाबिले तारीफ हैं। इन्होंने एक मीम्स की, उसमें वो इंडिया को दाद दे रहे हैं, वेल प्लेड इंडिया नहीं कह रहे, वेल पेड इंडिया कह रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी स्नैन, ये मैंने पढ़ी है जो अमीन से क्या कह रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत सारे ट्वीट आते हैं ऐसे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी देखे हैं, फेसबुक पेज पे भी देखे हैं, तो इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि नाज़रीन आपने नबील इम्तियाज़ की बात सुनी, हाँ अभी हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, फिर भी राइट बैक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक He picks it up in the charge. Harlock, a sensational catch. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम क्रिकेट सुपरस्टार में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट लवर एंड जिंदा जलाने लाहौर प्रोग्राम के न्यूज़ एंकर नबील इम्तियाज़। उनसे हम बात कर रहे थे पाक भारत मैच की नहीं, और अफ़गानिस्तान और भारत के मैच की। तो नबील, अब आपकी जानिब मैं इस सवाल के साथ बढ़ूंगा कि ज़रा ग्रुप ए पर भी थोड़ी सी नज़रसानी अगर की जाए तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? वो अपने 4 मैचेस के लिए और 4 के 4 ही वो जीत गई है और उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म बना ली। उस हवाले से क्या कहेंगे? उसने जिस हिसाब से इंग्लैंड परफॉर्म कर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल आएगा। ठीक है, इंग्लैंड ने भी अपने चारों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस की है, इधर से पाकिस्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस करके ऊपर आया टॉप में। तो जिस तरह इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों खेल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि जैसे फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड का ही आएगा। और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर को भी ये बात करते हुए देखा कि उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, नबील को ये लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में नहीं आएंगे, इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल में आएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो मुझे लग रहा है कि अगर भारत इस सेमीफाइनल की दौड़ में आता है तो मुझे लग रहा है कि 110% श्योर कि इंडिया और पाकिस्तान का ही फाइनल आएगा। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि इतना बड़ा टाकरा फिर से होने जा रहा है, तो जीत किसकी लग रही है आपको? अगर इंडिया और पाकिस्तान का आ भी जाता है। अच्छा, और इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच आ जाता है तो पाकिस्तान को क्या हदायत देंगे कि किस पर अमल करें और किस तरह क्रिकेट खेलें कि इंडिया को फिर से शिकस्त दे सकें? अच्छा हुसनैन, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनल आ भी जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान को चाहिए अगर वो टॉस जीते हैं तो पहले बॉलिंग को सिलेक्ट करें, बॉलिंग करें। क्योंकि हुसनैन जो इस पिच पे यही हिसाब लगा लें कि जो पहले टॉस जीत कर बॉलिंग कर रहा है वो चेस अच्छा कर रहा है। चाहे भारत उन्हें 200 का टारगेट दे दे, प्लस का दे दे टारगेट, मगर पाकिस्तान चेस करने में बहुत अच्छा है और मुझे पाकिस्तान से बहुत अच्छी उम्मीद वाबस्ता है। अच्छा नबी, लास्ट पे मैं बात करूंगा पाकिस्तानी टीम की, जो कि पाकिस्तान टीम ने तो अनबीटेबल टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे हाँ। कामयाबी और कामरानी देता रहे। मैं बात करूंगा थोड़ा सा रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाबर आजम स्ट्रोक प्लेयर, अच्छी हिटिंग करते हैं, सारी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हर साइड पे वो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने एक ही एरिया पकड़ा है, हर बॉल लेग पे, हर बॉल लेग पे, और बॉलर्स ने उनके साथ उनके खिलाफ बहुत प्लानिंग भी कर लिया और जिस वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनको नहीं बल्कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? हालांकि हैदर अली भी है, इनको उनको साथ में खिलाना चाहिए जो कि हार्ड हिटर है। हुसनैन बिल्कुल, नो डाउट के रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने चारों मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस की है, अच्छे रन बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। मगर मुझे ना कुछ वो रिजवान जो है ना अनफिट नज़र आ रहे थे नबीबिया के मैच में।
क्योंकि वो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना खेलने का, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अनफिट हैं। अगर वो अनफिट हैं या वो नहीं अच्छे तरीके से खेल पा रहे हैं या उनके बैट पे बॉल नहीं आ रहा, तो इनको चाहिए कि कोई नया लड़के साथ लेकर गए हैं, जैसे कि हैदर अली है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ओपनर भी हैं, उनको चांस देना चाहिए। बाबर आजम साथ में अच्छा स्ट्रोक करते हैं, वो अपने रन्स बढ़ाते हैं, विकेट को भी रोकते हैं, मगर साथ कोई हिटलर प्लेयर चाहिए जो आगे सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान की मदद कर सके इसमें। अच्छा नबील, ये मोहम्मद रिजवान जो हैं नो डाउट अच्छा खेलते हैं, इन्होंने भारत से भी पाकिस्तान को फतह दिलवाई, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं वो भी स्टार्टिंग में, हालांकि स्टार्टिंग में इंसान को हिटिंग करनी चाहिए, प्लेयर को हिटिंग करनी चाहिए कि अगली टीम पर प्रेशर आ सके, लेकिन ये अपने टीम पर प्रेशर बिल्ड करवा देते हैं। ये इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा। स्नैन, आपने ये बात बिल्कुल सही की है कि मुझे लग रहा था कि रिजवान आज ना कुछ अच्छा नहीं खेल रहे हैं। मुझे जैसा कि लगा आपने नमीबिया के मैच में देखा, फर्स्ट ओवर उन्होंने मैडन कर दिया, ठीक है, जो लेफ्ट आर्म बॉलर था उनका। जी, उसके जी। बाद मोहम्मद रिजवान के 30 बॉल्स पे 13-14 रन से, यार ये क्या क्रिकेट हो रही है। इसके हवाले से मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि रिजवान किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट में मारते हैं लेकिन उनको स्टार्ट में हिटिंग करनी चाहिए। जी स्नैन, उन्होंने स्टार्टिंग ज़रा थोड़ा सा ना जो वो बहुत उन्होंने स्टार्टिंग को मसलन इजी ले लिया था, नबीबिया को इजी ले लिया था, मगर उनके बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और मोहम्मद रिजवान ने लास्ट पर आकर बहुत अच्छी एवरेज निकाल ली थी। मगर स्नैन, मैं अगर बाबर आजम की जगह पे होता तो मुझे चाहिए था कि नया एक प्लेयर चांस दूँ उसे, जैसे कि आगे हमारा स्कॉटलैंड के साथ मैच है, तो एक प्लेयर को आगे हैदर अली जैसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैंने उनके PSL का काफ़ी ज़्यादा उनके मैचेस देखे हैं, बहुत हिटलर हैं और वो बॉल को समझते हैं। अच्छा नबील, लास्ट क्वेश्चन के इंडिया ने 210 टारगेट दे दिया है T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा, और पाकिस्तान क्लास में स्कॉटलैंड से है, तो पाकिस्तान जो पाकिस्तानी टीम है बाबर आजम को क्या हिदायत करेंगे कि कितना टारगेट होना चाहिए स्कॉटलैंड के खिलाफ? अच्छा उस्मान, अगर पाकिस्तान की आ जाती है, पहले बॉलिंग फर्स्ट पे आ जाती है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि स्कॉटलैंड को 150 से पहले, चाहे वो इन्हें वो रोकें। इन्हें रोकना चाहिए, सारे आउट कर दें, ऑल टीम बुक करें, या फिर अगर बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को चाहिए कि 200 प्लस करें। 200 प्लस करेंगे तो पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट तो माशाल्लाह पहले से बहुत भारत ज़्यादा, को बीट करना चाहिए, आपका भारत कहना को है? बीट करना चाहिए जी, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट हो जाएगा, और भारत तो मेरे ख्याल से अब आगे आएगा नहीं, भारत की बात करना तो वैसे ही। जी नाजरीन, आपने नबील इम्तियाज़ की रेस्पेक्ट की बातें सुनी, जैसा कि वो कह रहे थे कुछ नज़र डालेंगे T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स पे, तो बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, श्रीलंका विद शायकीन क्रिकेट के लिए ख़बर ये भी है कि श्रीलंका भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड ने अपने कदम मजबूत कर लिए हैं। आज हम बात कर रहे थे पाक भारत फाइनल के हवाले से। नबील ने जिस तरह कहा कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ फाइनल आता है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए और अपनी गेम इससे भी ज़्यादा इंप्रूव करनी चाहिए।